स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में बात करेंगे 1993 की ज़बरदस्त मूवी सौदागर के बारे में, जिसका निर्देशन किया है सुभाष घई साहब ने। द लेजेंडरी दिलीप कुमार, द लेजेंडरी राजकुमार, द लेजेंडरी अमरीश पुरी साहब और अनुपम खेर साहब, और इसके अलावा मुकेश खन्ना जी, विवेक मुशर्रन और मनीषा कोइराला जी भी इस मूवी में हैं, और दिलीप ताहिल साहब भी इस मूवी में नज़र आते हैं। बहुत ही स्टार स्टडेड कास्ट है, देखने में मज़ा आएगा आपको। और इस मूवी की कहानी जो है वो बहुत ही फैंटास्टिकल है, मतलब रियलिज़म से इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन यही बात इस कहानी को स्पेशल बनाती है मेरे हिसाब से, इसलिए आपको इसे देखना चाहिए। ये कहानी दो दोस्तों के बारे में है, जो कि हैं राजकुमार और दिलीप कुमार साहब, जो कि बचपन में मिलते हैं। और राजकुमार साहब के जो परिवार वाले होते हैं वो बेसिकली राजाओं के वंशज होते हैं, जो उनके पूरे के पूरे एरियाज़ पर जहाँ वो लोग रहते हैं उनके कभी वो राजा हुआ करते थे, अभी भी काफ़ी एरिया उनके कंट्रोल में होता है। वहीं पर दिलीप कुमार एक ऐसे गांव से आते हैं जो पहले राजकुमार साहब के राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इन दोनों में बचपन में दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों ऐसे करते हैं कि हमेशा साथ में रहने लगते हैं और साथ साथ बड़े होते हैं। और फिर राजकुमार साहब को ये लगता है कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का समय आ चुका है, और वो ऐसा करते हैं कि वो अपनी बहन की शादी दिलीप कुमार साहब से तय कर देते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं, और फिर दिलीप कुमार साहब कहीं दूसरी जगह एक शादी अटेंड करने जाते हैं। और सरप्राइज़ ये सिर्फ पुरानी मूवीज़ में, क्लासिक मूवीज़ में ही हो सकता है। तो वहाँ पर दहेज के कारण दूल्हा उठकर उस शादी से मना कर देता है, जिसकी वजह से वो दुल्हन जो है वो आत्महत्या करने की धमकी देती है। उसके परिवार वाले भी आत्महत्या करने का सोचते हैं, और दिलीप कुमार साहब जाते हैं और उसको बचाने के लिए, जी हाँ, वो उसको बचाने के लिए वो उससे शादी कर लेते हैं। तो ये आपको क्लासिक है, ये आपको देखने नहीं मिलेगा। आज आप कोई भी स्टोरी बना लेंगे, वो ऐसी स्टोरी आज नहीं आ सकती। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको देखना चाहिए ये मूवी। इस तरह का सिचुएशन सिर्फ मैन्युफैक्चर ही किया जा सकता है आज के दौर के हिसाब से। हो सकता है पहले होता था, लेकिन आज के दौर में देखें तो आप ऐसे सोच भी नहीं सकते हैं। खैर, उनकी शादी तय हो जाती है और शादी वो कर लेते हैं, जिसके कारण से फिर राजकुमार की जो बहन है, जो दिलीप कुमार से शादी करने वाली थी, वो आत्महत्या कर लेती हैं। और उनकी आत्महत्या की वजह से राजकुमार को दिलीप कुमार से दुश्मनी हो जाती है, और वो फ़ॉरेन चले जाते हैं बेसिकली। और दिलीप कुमार को धोखेबाज का ख़राब टाइटल देकर वो चले जाते हैं, और वो कहते हैं कि वो कभी उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते। ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड होता है, कई साल बीत जाते हैं, वो वापस आते हैं। और अमरीश पुरी बेसिकली राजकुमार के साले होते हैं, जो दोनों में जो ख़ुद राजकुमार का राज हड़पना चाहते हैं बेसिकली। और वो ये करते हैं कि वो दिलीप कुमार और राजकुमार को इस पूरी मूवी में लड़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो एक फोर्स ऑफ इविल है, वैसे ही इस मूवी में एक फोर्स ऑफ गुड है अनुपम खेर साहब, जो एक साधु का रोल करते हैं, जो उनके बचपन, दोनों के बचपन के दोस्त होते हैं। वहीं अनुपम खेर साहब का जो कैरेक्टर है वो एक फोर्स ऑफ गुड है, जो हमेशा दोनों को कोशिश करता है मिलाने के लिए, कि आप भाई पुराना जो भी हो गया भूल जाएं, आप लोग मिल लें करके। अब यहीं पर आगे चलते हुए और स्टोरी कॉम्प्लिकेट होती है। राजकुमार साहब को एक मर्डर में फंसा दिया जाता है, जिसे राजकुमार साहब मानते हैं कि ये सब दिलीप कुमार ने किया है, और वहीं दिलीप कुमार साहब मानते हैं कि राजकुमार साहब एक्चुअल में मर्डरर हैं। और इसी के चलते फिर उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। राजकुमार साहब अपना जेल सेंटेंस काट कर वापस दुश्मनी से वापस आते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो एक बहुत ही आइकॉनिक सीन होता है, जिसके डायलॉग आपने कई बार सुने होंगे। ज़रूर इसे चेकआउट कीजिए। ऐसे स्टैंड ऑफ के बहुत सीन्स हैं मूवी में, आइकॉनिक सीन्स हैं। मतलब एक एक सवों आदमियों की फ़ौज लेकर एक तरफ दिलीप कुमार, एक तरफ राजकुमार खड़े होते हैं, और दोनों में जो डायलॉग बाजी होती है, मैं कहूँगा आज भी आई बिलीव मैच करना मुश्किल है उस लेवल को। जो ऑरा और जो करिश्मा आजकल के बच्चे बोलते हैं, उस तरह का लाना मुश्किल है। आप अगर वो सीन देखेंगे, पूरी मूवी देखेंगे विद कॉन्टेक्स्ट, तो आपको याद रह जाएंगे वो सीन। तो ज़रूर देखिए। मैं वो डायलॉग्स मुझे अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन राजकुमार साहब का बहुत ही मशहूर डायलॉग है। वो दिलीप कुमार से वो कहते हैं कि हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन जब हम तुम्हें मारेंगे तो वो जगह भी हमारी होगी, वो बंदूक भी हमारी होगी, उसमें गोलियां भी हमारी होंगी, और वो वक्त भी हमारा होगा। बहुत ही शानदार डायलॉग। इस मूवी के डायलॉग नेक्स्ट लेवल है। जैसे आप वो मीम देखते हैं ना, वो बंदा पियानो को जला देता है म्यूज़िक बनाते समय, वैसे राइटर ने पेपर पूरा जला दिया है। आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। तो इस मूवी के डायलॉग्स वन ऑफ द मेन रीज़न है आपको ये मूवी देखनी चाहिए। एक एक डायलॉग दिलीप कुमार साहब जो बोलते हैं, राजकुमार साहब जो बोलते हैं, एक एक डायलॉग का अपना मज़ा है। और स्टोरी में आगे बढ़ते हुए फिर होता यह है कि अब किसी तरह से स्टोरी को क्लोज़ करना है। तो राजकुमार साहब की ग्रैंड डॉटर होती हैं, और दिलीप कुमार साहब के ग्रैंडसन होते हैं विवेक मुशर्रन जी, और वो ग्रैंड डॉटर होती हैं मनीषा कोइराला। दोनों का आपस में प्यार हो जाता है।
अब ये दोनों समझ जाते हैं कि इनके बैकग्राउंड को देखते हुए इनकी शादी तो नहीं हो पाएगी, तो ये लोग ऐसे करते हैं कि इस दुश्मनी को मिटाने के लिए ये लोग अंडर कवर जाते हैं। ये भी क्लासिक, देखिए आपको ये स्टोरी आपको आज की मूवी में नहीं दिखेगी। तो ये हो सकता है, आई डोंट नो, रॉकी और रानी मैंने देखी नहीं है, तो मुझे बताइए अगर सिमिलर है, तो मैंने देखी नहीं है। तो ये आपको आज सिनेरियो देखने नहीं मिलेगा। तो बेसिकली विवेक मिश्रण जी राजकुमार साहब के पास जाते हैं और मनीषा कोइराला जो है वो जाती हैं दिलीप कुमार साहब के यहाँ, दोनों को कन्विंस करने के लिए। और एंड में बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन सीन्स होते हैं, मज़ा आ जाता है देखने में। और आई थिंक 90s के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक्शन है, एफेक्ट्स भी ठीक है। और म्यूज़िक, इस मूवी का म्यूज़िक, एक एक बीट, एक एक डायलॉग के बाद जो साउंड आती है, और हर सीक्वेंस में जो म्यूज़िक दिया गया है बिल्कुल ही शानदार। मूवी थोड़ी सी लंबी है, बहुत कम जगहों पर आपको ऐसे फील होगा कि मूवी बोरिंग हो रही है या थोड़ी लॉन्ग हो रही है। अदरवाइज़ तो परफेक्ट स्क्रीन प्ले है, आपको एक एक मोमेंट देखने में मज़ा आएगा। और अमरीश पुरी साहब ने जो विलन का रोल किया है, जो फोर्स ऑफ इविल वो इस मूवी में लेकर आते हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं, उनके जो एक्शंस हैं, और जिस तरह वो हैवानियत की पूरी हदें पार करते हैं, वो आपको देखना चाहिए। ये सिर्फ क्लासिक मूवीज़ में ही मुमकिन है। तो ज़रूर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।